Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I शुभ उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपका जो एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सबके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराया है। साथ ही साथ जो थियरी भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, आप लोग उसको कमेंट कर रहे थे, तो मैं उसको भी अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। जो थियरी होती है अलग अलग टॉपिक से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और उसके 40 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोरिंग पॉइंट है, तो जिसके आपके मतलब मार्क्स आप इसमें अच्छा कर सकते हो अगर इसमें बढ़िया प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो चलो अब चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज इज प्रेजेंट इन। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो उसके इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? पल्सेस है, लेग्यूम्स है, एग्स एंड मीट, ग्रेन एंड माइलेट, एंड मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एग एंड मीट। जो एग और मीट होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो, प्रेजेंट तो पल्स और लेग्यूम्स में होता है, और लेग्यूम्स का मतलब दालें होता है, मतलब बहुत सारे इसमें दालें इंक्लूड होते हैं, चना, मटर, अरहर, सबकी दालों को मिला के हम लेग्यूम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन दालों सबको क्या लेग्यूम बोलते हैं, बाकी पल्सेस मतलब भी दाल होता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब वो बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब पाई जाएगी किसमें? एग्स और मीट में। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि वी इनहेरिट फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, हम जो है अपने जो पेरेंट्स से थोड़ा अलग डिफरेंट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? 46 जीन, 23 क्रोमोसोम, 23 जीन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? इसका होगा 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी बिल्ड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे फेस कलर को, हमारे पूरा जो फिजिक होता है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट स्टेप में प्रोटीन पहुंचता है डाइजेस्ट होते हुए, तो क्या होता है? तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? इसका क्या होगा? एमिनो एसिड्स। क्या होगा इसका? एमिनो एसिड जो होता है वो क्या होता है? इसका एंड प्रोडक्ट होता है। जब प्रोटीन लास्ट में फाइनली डाइजेस्ट होता है, क्या बनता है? एमिनो एसिड्स बनता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी होगी? आपने कई तरह की एंटीबॉडी पढ़ी ना, IgA, IgG, IgE, IgM। तो इसके लिए जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? IgE। इसको ध्यान रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो हार्ट को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, न्यूरॉन्स हैं, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा इसका? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मेडुला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो इसका सही होगा। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाई। फीमेल्स में प्यूबर्टी जब फर्स्ट मतलब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार्ज, थिलार्ज, प्यूबार्ज एंड एड्रीनार्ज। तो उसको क्या बोलते हैं? मीनार्ज बोलते हैं। स्टार्टिंग को मीनार्ज बोलते हैं, जब पॉज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको मीनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थराइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ।
जो अर्थराइटिस है का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ से जो आइटिस लास्ट में होता है, आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स पे होते हैं आपके, जैसे नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, या फिर जो एंकल नीचे जहाँ आपका है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है। तो किस चीज़ का है डिजीज़ है, जॉइंट्स का, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनका क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है इज़ कास्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन की कमी से जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आप सबको पता है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए। अब विटामिन ए का मुझे आपको केमिकल नाम बताना है, ठीक है। इसको विटामिन ए तो बोलते हैं, बट इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो अदर ग्लैंड्स होते हैं उनके सेक्रेशंस को कंट्रोल में करती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि द सेक्रेशंस फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू द, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मेल्स में पाई जाती है, तो वो एक किस चीज़ में इसका सेक्रेशन होता है। सेक्रेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो मतलब इसका श्रावण आप हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। जो इसका प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे एंटर, किस ग्लैंड में है ना, कहाँ एंटर करता है। तो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा एंड टेस्टिस। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यूरेथ्रा होगा, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेस स्कैबी डिजीज़। किस विटामिन की कमी से स्कैबी डिजीज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, स्कैबी डिजीज़ होता है। बाकी मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखो जो विटामिन ए होता है उसका जो केमिकल नेम मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा, तो उसका मैं आपको नहीं बताऊँगा। इससे देखो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1, चाहे मैं इसको जो है आपको अलग से वैसे मैं बता देता हूँ। बाकी एक अलग क्लास लेके मैं आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम और उनकी डिफिशियंसी डिजीज़ क्या क्या हो सकती है उसको मैं आपको बता दूंगा। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B1 को क्या थियामीन बोलते हैं, इससे बेरी डिजीज़ होता है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और के को क्या फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी सारे विटामिन हैं उनके केमिकल नेम क्या है, उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ कॉज होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको करा दूंगा, तो आप लोग परेशान ना हो। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहे बता दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन काजिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक है, फिर कनेक्ट्स मसल टू द बोन, ठीक है। तो मतलब मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है, कार्टिलेज, एरियोलर। तो एरियोलर तो देखो एक टिश्यू होता है, तो ये तो नहीं करेगा। लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, और कार्टिलेज। तो ये तो हो गए दो, तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, ये तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। अब बचता है टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो देखो जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, बोन टू बोन। जो हमारा बोन टू बोन जॉइंट होता है उसको कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। और जो टेंडन होता है, टेंडन करता है मसल टू बोन, ठीक है। मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, और लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, ठीक है। तो ये तो हो गए फिलहाल आपके आज के जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए।
आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहना। बाकी इसका जो अभी PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप लोग अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ जो जितने भी PDF मैं अभी क्लासेस लेता हूँ सबकी PDF जो उसी पे मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग को वहाँ से इजीली जाके मिल जाएगी। बाकी एक आपका ग्रुप डिस्कशन का भी मैं उसमें है ग्रुप, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आप बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो जाओगे जो अलग अलग जगहों से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट के लिए, तो आप थोड़ा अपडेटेड रहोगे, ठीक है। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम ID भी पिन कर दूंगा, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आपका सिलेबस क्या है, पेपर कौन से मीडियम में होता है, कौन से बुक पढ़ें, और मतलब बेसिक चीज़ें जो सीनेट के बारे में मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। इसको डाउट में मत पूछा करो, नहीं तो जो बच्चे मतलब जिनको कुछ जेन्युइन डाउट होता है मैं उनका डाउट नहीं बता पाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।